हम बहुत करीब हैं अब चांद के। बिल्कुल 15 मिनट्स ऑफ टेरर इसे कहा जा रहा है, लेकिन जोश कैसा है जरा एक बार मैं दिखा दूं, जरा एक बार उद्घोष कर दीजिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपको। एक टेक्नोलॉजी, मैं लघु उद्योग भारती से एक उद्यमी हूं और मेरा नाम सतवीर सिंह है। सज्जन पाल जी, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में हमारे उद्यमी क्षेत्र में क्या क्या हमें उपलब्धियां हासिल होंगी। बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम इस चंद्रयान की बात कर रहे हैं जिसके लिए हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है, ये बताइए ये जो उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें हमें बहुत आगे ले जाने वाली हैं, ऐसा लगता है? थोड़ी देर में भारत विश्व गुरु बनने वाला है। मेरा दिल कह रहा है हर हर शंभू शंभू शिव महादेवा। देखिए आस्था से लोग इसे जोड़ रहे हैं और आस्था का देश है भारत, और यही वजह है कि अर्चन पूजन लगातार चल रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ है, ये बताइए आज जो हो रहा है उसको कैसे देख रही हैं, और ये अपने आप में बढ़ते कदम है भारत के। Of course, it's a very proud moment and we are going to be the first one to create a history. So being a proud Indian, we all are here to celebrate the victory. तो देखिए उत्साह है और जय होगा, चांद की सतह पर जय होगा, ऐसा लग रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो चांद को पूजा है, जो कि चौथ चांद और कई सारे हैं जो कि जिसमें कि होता है, जो हमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सब चांद से ही होता है। चांद से ही होता है और चांद पे हमारे कदम पड़ने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और ये हमारे लिए सिर्फ नहीं, ये पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि हम वहाँ पे तिरंगा लहराएंगे। तिरंगा लहराएंगे और पूरे विश्व में भारत का डंका बजता नजर आएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सबने पूजा है, मैंने प्रेमी प्रेमिकाओं के चांद पे बने गाने सुने हैं। चलो दिलदार चलो, मेरे टाइम के, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। आजकल गा रहे हैं तुझे तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। तो चांद हर लिहाज से जरूरी है, चांद हर लिहाज से। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम लैंड करेंगे तो चांद पर जब लैंड करेंगे वो गाना मैं लिखूंगी और सुपर हिट जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए उम्मीदें कैसी हैं। चाहे भगवान की जटा की बात करें तो उसमें भी चंद्राकार लगा नजर आता है, रामचंद्र की बात करें तो उसमें भी चंद्राकार नजर आता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष हर चीज में चांद का जिक्र है। गायत्री, आप देख रही है किस तरह का उत्साह यहाँ पर है। कुछ दर्शकों को जानकारी के जरिए बताइए कि कैसे ये अपने आप में मिशन कितना खास है। बिल्कुल सलोनी, जैसे कि आप लोगों से बात कर रही हैं उससे लग रहा है कि चांद पर भारत का दावा पक्का हो गया है। लेकिन अब ये समझना जरूरी है, ये बताना आपको जरूरी है कि दक्षिणी ध्रुव पर ही आखिर क्यों हमने वो हिस्सा चुना जिस पर जो भारत का चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा। भारत एक तो पहला देश बन जाएगा क्योंकि साउथ पोल पर अभी तक किसी भी देश का जो यान है वो नहीं पहुंचा है, लेकिन भारत ऐसा पहला देश होगा जो कि चंद्रमा की दक्षिणी पोल पर लैंड करेगा। आपको बता दें ये वो हिस्सा है चंद्रमा का जहां पर पानी की मात्रा कितनी है इसका अध्ययन किया जाएगा। वहां पर कई एक्सपेरिमेंट्स हो सकेंगे, इसलिए चंद्रमा के इस हिस्से को चुना गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं भारत के चंद्रयान 3 पर, क्योंकि जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करें तो तुलनात्मक रूप से जो चंद्रमा का बाकी हिस्सा है, तुलनात्मक रूप से दक्षिणी ध्रुव जो है वहां पर ठंडक कम है, और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि मानव कॉलोनी को स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। सूर्य की जो रोशनी है वो यहां पर पड़ती है, सौर ऊर्जा की जरूरत होगी चंद्रयान 3 को, और इसीलिए यह जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एक्सपेरिमेंट्स करने में यहां पर मदद मिलेगी। तो भारत पहला देश है जो कि इस ध्रुव पर पहुंचेगा। इसके अलावा आपको बता दें कई ऐसी खनिज संपदा है जिसको लेकर भी अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुमूल्य खनिज संपदा का पता भी लगाएगा, और साथ ही आपको बता दें हीलियम 3 जिससे बिजली उत्पादन में मदद मिलती है, और वो इसी हिस्से पर उपलब्ध है, इसी हिस्से पर चंद्रमा की दक्षिणी पोल पर ही उपलब्ध है, और इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के इस हिस्से को चुना है। इसके अलावा आपको ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हीलियम 3 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बिजली के उत्पादन में काफी मदद मिलेगी, और इसीलिए जो चंद्रयान 3 है वो इस ध्रुव पर उतरने वाला है। हम आपको बता रहे हैं लगातार भारत वैसे चौथा देश बनेगा चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला, लेकिन दक्षिणी पोल पर उतरने वाला भारत का चंद्रयान 3 पहला होगा, यानी भारत पहला होगा देश जो कि इस सतह पर उतरेगा।